नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी पर। आज हम ओशो की गहरी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करती हैं। ओशो ने अपने विचारों के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या हम अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं? आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। ओशो ने कहा था, जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा आपके भीतर शुरू होती है। मेरे लिए ओशो का ज्ञान मेरे जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाया। जब मैंने उनकी किताबें पढ़ीं तो मुझे एहसास हुआ कि हम अपने भीतर के सत्य को खोजने में कितना समय बर्बाद करते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से मैंने अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर किया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है? ओशो की शिक्षाएं हमें यही समझाती हैं। हमारे भीतर जो है उसे पहचानना और उसे जीना। ओशो के अनुसार हमारा अतीत और भविष्य केवल हमारे मन की रचना है। हम अक्सर अतीत की यादों में खो जाते हैं या भविष्य के सपनों में विचरते रहते हैं, लेकिन क्या हम वर्तमान में जी रहे हैं? ओशो ने कहा है, जो कुछ भी है वह केवल वर्तमान में है। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को जीना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं ओशो इस बारे में क्या कहते हैं। समय में जो पैदा होता है वह अनिवार्य रूप से रूपांतरित होता है। जीवन मूल्य भी समय की उत्पत्ति है, उपज। वैदिक ऋषियों के समय में जो सही था आज सही नहीं। आज जो सही है शायद कल सही नहीं होगा। रोज जागरूकता से देखते रहना जरूरी है कि समय की धारा जब बदले तो हम भी बदले, लेकिन हम कल में जीते और अस्तित्व सदा आज है। हम होते हैं कल में, बीते कल में, और अस्तित्व है आज। हमारा तालमेल टूट जाता है, इससे महादुख पैदा होता है, इससे नरक निर्मित हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा चूकते चले जाते हैं। वर्तमान से संबंध ना हो पाए तो परमात्मा से भी संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान परमात्मा है। ओशो के अनुसार ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है। शोधों से पता चला है कि नियमित ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है और आत्मा की गहराइयों में प्रवेश किया जा सकता है। एक बार मैंने ध्यान करते समय अपने भीतर की एक गहरी शांति अनुभव की। यह अनुभव मेरे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ओशो ने ध्यान और साधना के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। संबोधि का अर्थ होता है जो है उसमें जीना, जो है उसे देखना, जो है उससे जुड़ जाना। जो नहीं है उस पर पकड़ छोड़ देना। अतीत नहीं है और हम अतीत को पकड़े हुए। बीत गया कल, हम कितना संभाल कर रखे हुए, जैसे हीरे जवाहरातों को कोई संभाले। राख है, अंगारा भी नहीं, अब सब बुझ चुका। जैसे कोई लाशों को ढोए, ऐसा हमारा अतीत है। और या फिर हम भविष्य की कामनाओं में उलझे, सेक चिल्ली हैं। हम सोच रहे हैं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो जाए। कितने सपने तुम फैलाते हो, कितने सपनों के जाल बुनते हो, और इन दो
चक्कियों के पाटों के बीच, जो दोनों नहीं है, अतीत नहीं है, नहीं हो चुका, भविष्य नहीं है, अभी हुआ ही नहीं, इन दो नहीं के बीच जो है वर्तमान का छोटा सा क्षण, वो दबा जा रहा है। इन दो चक्कियों के बीच में तुम्हारा अस्तित्व पिसा जा रहा है। अतीत से और भविष्य से जो मुक्त हो गया वह संबुद्ध है, वह बोधि को उपलब्ध हुआ। ओशो ने धन और भोग पर भी गहरी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि धन का असली उपयोग तभी होता है जब हम उसे छोड़ने की कला सीखते हैं। उन्होंने उपनिषदों का उल्लेख करते हुए कहा, जो धन इकट्ठा करने लगता है वह खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि धन का संग्रह करना हमें मानसिक रूप से जकड़ सकता है। हमें धन का उपयोग करना चाहिए, न कि उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं ओशो आगे क्या कह रहे हैं। अपरिचित अपरिचित ही रहेगा। अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बना लो, और कोई परिचय संभव नहीं है। दूसरे से परिचय हो ही नहीं सकता। एक ही परिचय संभव है, अपने से, क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे? और अभी तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए, अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी, अभी तो तुम अपने भी अंतरतम की सीढ़ियां नहीं उतरे, अभी तो तुमने अपने कुएं में ही नहीं झांका, अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे, तुमने अपने ही केंद्र को नहीं खोजा, तो दूसरे को तो तुम देखोगे कैसे? दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने को देखते हो। अगर तुमने माना कि तुम शरीर हो तो दूसरे तुम्हें शरीर से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। अगर तुमने माना कि तुम मन हो तो दूसरे तुम्हें मन से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। यदि तुमने कभी जाना कि तुम आत्मा हो तो ही तुम्हें दूसरे में भी आत्मा की किरण का आभास होगा। हम दूसरे में उतना ही देख सकते हैं, उसी सीमा तक जितना हमने स्वयं में देख लिया। हम दूसरे की किताब तभी पढ़ सकते हैं जब हमने अपनी किताब पढ़ ली। कम से कम भीतर की वर्णमाला तो पढ़ो, भीतर के शास्त्र से तो परिचित हो, तो ही तुम दूसरे से भी शायद परिचित हो जाओ। और मजा ऐसा है कि जिसने अपने को जाना उसने पाया कि दूसरा है ही नहीं। अपने को जानते ही पता चला कि बस एक है, वही बहुत रूपों में प्रकट हुआ है। जिसने अपने को पहचाना उसे पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र हमारा एक है। जैसे हम भीतर जाते हैं वैसे ही हम एक होने लगते, जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं वैसे ही अनेक होने लगते। अनेक का अर्थ है बाहर की यात्रा, एक का अर्थ है अंतर यात्रा। ओशो ने कई ध्यान तकनीकों का विकास किया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। डायनामिक मेडिटेशन। यह तकनीक 5 चरणों में विभाजित होती है और इसे सुबह के समय करना सबसे अच्छा होता है। पहले चरण में तेजी से सांस लेना होता है, फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, इसके बाद मंत्र का जाप करते हुए कूदना होता है और अंत में कुछ समय के लिए शांत रहना होता। कुंडलिनी मेडिटेशन। यह तकनीक शरीर में छिपी ऊर्जा को जागृत करने के लिए होती है। इसमें शारीरिक गतिविधियां और मंत्रों का समावेश होता है। इन तकनीकों के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं ओशो डायनामिक मेडिटेशन के बारे में। 20वीं सदी में किसी भी व्यक्ति को अगर ध्यान की ऊंचाइयों पर जाना है तो सक्रिय ध्यान से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हजारों तरह की दमित वासनाएं भीतर पड़ी हैं उनको सक्रिय ध्यान उलीच के बाहर कर देता है। और दूसरा ध्यान मैंने उनसे कहा था, बुद्ध का प्रसिद्ध ध्यान विपस्सना, वो भी जैन शास्त्रों में नहीं, वह बुद्ध का है। सक्रिय ध्यान मेरा है, विपस्सना बुद्ध का है। ये 2 ध्यान मैंने उनसे कहे थे, क्योंकि ये दोनों ध्यान एक दूसरे को संतुलित कर देते। सक्रिय ध्यान अकेला हो तो उलीचने के तो काम में आ जाएगा, लेकिन फिर भरोगे कैसे?
कचरे को तो अलग करना है, जरूर अलग करना है, लेकिन हीरे जवाहरात, कंकड़ पत्थर अलग करने हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर अलग करने से हीरे जवाहरात नहीं आ जाएंगे। सक्रिय ध्यान आधा हिस्सा है, प्राथमिक है, एकदम अनिवार्य है, लेकिन जब सक्रिय ध्यान पूरा हो जाए तब विपස්සना के बीज बोने। विपස්සना का अर्थ है निरीक्षण। विपස්සना शब्द का अर्थ होता है देखना, पश्यना, पश्य। हिंदी में हमारे पास शब्द दरस परस, देखना। बुद्ध ने कहा सिर्फ अपने विचारों को देखते रहो, देखते देखते ही वे शांत हो जाते। तो दोस्तों, आज हमने ओशो की शिक्षाओं के माध्यम से सीखा कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। हमें अपने अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस चैनल पर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मोटिवेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ ओशो की अन्य शिक्षाओं से भी जुड़े रह सकें। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ओशो की कौन सी शिक्षा आपके लिए सबसे प्रेरणादायक रही है। धन्यवाद।